the making of global world. In the video, we will cover important terms, notes, and important questions which are already asked in board exam. So let's start this video now. Important terms. Globalization. What is globalization? The movement of people, goods, and services across the nation has been termed as globalization. Globalization is a process in which countries integrate and interconnected with the other part of the world. So ग्लोबलाइजेशन कंट्रीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करता है. सिल्क रूट वो रूट है जो लिंक करता है एशिया को अदर यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ. These routes are known to have existed since before the Christian era. ये क्रिश्चियन इरा से पहले अप्रॉक्स 15th सेंचुरी से पहले इसका डेवलपमेंट हुआ था. इरिश पोटैटो फमाइन एक ऐसी भुखमरी जो पोटैटो की क्रॉप डिस्ट्रक्शंस के कारण ऑब्जर्व की गई थी आयरलैंड में. इरिश पीपल्स इससे अफेक्ट हुए थे. इरिश पोटैटो फेमाइन under which potato crops were destroyed in the mid, यहाँ पर word mistake हो रहा है, mid 1840s in Ireland में 1840s में crop destruction हो गया था potatoes का, जिसके कारण a number of peoples, approx 1 lakh peoples died of starvations. Smallpox एक disease थी. It was infectious disease इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियंस इन अमेरिका. यूरोपियंस कंट्रीज के द्वारा इसको अमेरिका की खोज होने के बाद इंट्रोड्यूस किया गया टू कॉन्कर अमेरिका. डिसेंटर और द पीपल ऑफ ग्रुप हु रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एस्टैब्लिश्ड बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. वो पीपल या वो पर्सन जो पुराने एस्टैब्लिश्ड बिलीव्स होते हैं उन सबको रिजेक्ट कर देता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको हम डिसेंटर कहते हैं. इंपॉर्टेंट नोट्स की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट नोट्स से हमें हेल्प ये मिलेगी. इफ एनी एमसीक्यू वी विल ऑब्जर्व इन द बोर्ड एग्जाम, वी कैन फाइंड आउट द आंसर विद द हेल्प ऑफ दिस नोट्स. आफ्टर स्टडिंग दीज नोट्स यू विल गेट ए डीप स्टडी ऑफ योर चैप्टर. गुड एग्जाम्पल ऑफ सिल्क रूट एक गुड एग्जाम्पल माना जाता है वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड और कल्चरल लिंक का. This route denote importance of westbound Chinese silk cargoes along this route. Chinese silks का import export यहाँ से इस routes के थ्रू होता था. These routes also connect China and West area के साथ चाइना को कनेक्ट करता है. Cultural exchange यहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है. This route also be a part of exchanging different religions also. Buddhism इसी के कारण स्प्रेड हुआ अदर देशों में, अदर कंट्रीज एरियाज में. फूड ट्रेवल की अगर हम बात करें, फूड को एक एरिया माना जाता है इन द टर्म ऑफ कल्चरल एक्सचेंज. एज यू नो द पीपल मूव वन प्लेस टू अनदर, दे टेक देयर फूड हैबिट्स ऑल्सो विद देम. सो फूड भी बहुत सारे आइटम्स के रूप में स्प्रेड हुआ सिल्क रूट्स के थ्रू. We talk about potatoes, soya, maize, groundnuts, chilies. All these things move to other countries by this globalization process. Next term हमें बताती है conquest, disease and trade. Trade globalization का एक पार्ट माना जाता है. Conquest देशों को जीतने के लिए भी, विजय करने के लिए भी डिजीज का सहारा लिया गया या ट्रेड का. दो पॉलिसीज पीपल्स के द्वारा अपनाई गई कंट्रीज को या कॉन्टिनेंट्स को अपने अंडर में लेने के लिए बाय द ट्रेड. जस्ट लाइक इंडिया वाज द एग्जांपल ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था इंडिया, इसको टारगेट किया गया था बाय ट्रेड. अमेरिका को स्पेन और पोर्तुगल पीपल्स के द्वारा अपनी कॉलोनी बनाया गया था बाय स्प्रेडिंग स्मॉल पॉक्स डिजीज थ्रू सी रूट्स. रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, डिजीज, क्राउडेड सिटीज ऑफ पीपल्स फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका. यहाँ पर बताते हैं कि ये सब बिलीफ किस तरह से अमेरिका एक आइसोलेशन कंट्रीज हुआ करता था
दुनिया से बिल्कुल अननोन था. पीपल्स डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट अमेरिका, बट आफ्टर द discovery of America, Portuguese, Spain people use the technology of smallpox disease to win America and to take power of America. If we talk about the question part, very short questions are here. These questions will help you to cover MCQ part if consider in board. Which two countries were among the world's richest until 18th century? 18th century तक इंडिया और चाइना richest countries के रूप में इंक्लूड होते थे पूरे वर्ल्ड में. What is meant by कौड़ी? कौड़ी किसे कहते हैं? हिंदी टर्म इसको कौड़ी के रूप में डिफाइन करता है. शीशल्स जो होते थे पास्ट टाइम में करेंसी के रूप में उनको यूज किया जाता था, तो कौड़ी शब्द इसके लिए हिंदी में यूज होता था. We talk about the next question. In next question we have covered a area of a important question, that is some factors which enable making of global world. 3 factors हैं जो ग्लोबल वर्ल्ड को अनेबल करते हैं. मूवमेंट ऑफ कैपिटल, पीपल्स का मूवमेंट होता था, कैपिटल का मूवमेंट होता था, माइग्रेशंस के रूप में इसको जाना जाता था, और ट्रेड. इन सब के कारण ग्लोबल कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते थे. मेंशन एनी 2 modes of exchange. 2 modes of exchange of ideas and goods in the ancient world. Ideas were exchanged through travelers, missionaries and explorers, but goods were exchanged through trade. Who discovered vast continent later known as Americas? Americas के रूप में जाना जाने वाला कॉन्टिनेंट किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? It was discovered by Christopher Columbus by accidentally. It was not a pre-planned activity. No, it was discovered accidentally by Christopher Columbus. यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है MCQs में कि which food were introduced in Europe and Asia in the aftermath of Columbus discovery in Americas. कौन कौन से फूड्स आइटम्स जो इंट्रोड्यूस हुए यूरोप और अमेरिका में, यूरोप और एशिया में अमेरिका की डिस्कवरी होने के बाद? तो हियर आर सम एग्जांपल जस्ट लाइक मेज, चिलीज, ग्राउंड नट्स, टोमेटोज, स्वीट पोटैटोज. दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज फूड आइटम्स. विच क्रॉप मेड द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ? आपने आयरलैंड के इंसिडेंट पढ़ी है चैप्टर के दौरान, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया है. पोटैटो इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्रॉप which create a difference between life and death in Europe. Who was the first European to conquer America? अमेरिका को जीतने वाले फर्स्ट यूरोपियन कौन थे? These were Spanish and Portuguese. What was the most powerful weapon of Spanish conquer? Spanish peoples ने किस weapon को यूज किया था अमेरिका को जीतने के लिए? They have choose a disease named smallpox. They implemented the germs of smallpox disease in the American people's bodies and tried to conquer America with the help of these germs. Eldorado. Eldorado एक टर्म होती है that is used as a fever city of gold in America. अमेरिका को एक फीवर सिटीज के रूप में इसको जाना गया. यही कारण था कि इसी खोज के लिए, इसी खजाने की खोज के लिए अमेरिका को जीतने की कोशिश की गई थी पोर्तुगीज के द्वारा, स्पेनिश पीपल्स के द्वारा. Who worked plantation set up in America by European nations? The slaves were set up to American nations, European nations by European nations in America. Short questions are here also. Human societies have been linked interdependent since ancient times. Support your answer with 2 suitable examples. Human societies लिंक हुई थी एंशियंट टाइम्स में बाय ट्रैवलर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स. वास्ट डिस्टेंस वाज कवर्ड बाय द ट्रैवलर्स हियर्स. यहाँ पर एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस का. एंड कौड़ी जो एक करेंसी के रूप में यूज की गई थी. शी सेल्स हुआ करते थे जिनको कौड़ी के रूप में यूज किया गया था. डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क रूट. अभी तक जितना हमने वीडियो पार्ट में कवर किया है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने जाना व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क रूट. सिल्क रूट एक गुड एग्जाम्पल माना जाता है प्री मॉडर्न ट्रेड और कल्चरल लिंक्स का बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड.
It is used also for Chinese silks trade. Several other countries also linked with this Silk Route, just like Asia, Europe, North America, Africa also. Apart from this, silk also used as a Chinese pottery travel, Indian and South Asian spices, textile trade also go through with this Silk Route. Silk, precious metals, silver flowed down to other parts of the countries with the help of this Silk Route. If you talk about the importance, some religious ideology also spread with this Silk Route, with this trade route, just like Buddhist, Christian missionaries, Muslim preachers also move with this Silk Route. Buddhist missionaries, Christian missionaries move from one countries to another with this Silk Route. Next question is, food offers examples of long distance cultural exchange. Yes, हमने चैप्टर डिस्क्रिप्शन में जाना था कि जो फूड आइटम्स थी दे विल ऑल्सो मूव विद द स्प्रेड ऑफ ट्रेड ग्लोबलाइजेशंस टू विद द अदर कंट्रीज. बहुत सारी फूड आइटम्स के एग्जांपल्स हमने जाने जो कि एक देश से दूसरे देश में मूव आउट किए, जिनका ओरिजिन पॉइंट वो कंट्री नहीं जाना जाता जहां पर वो फूड आइटम के रूप में जाना जाता है. जस्ट लाइक पोटैटो इज एग्जाम्पल, just like chilies, just like tomatoes, groundnuts, soya nuts. All these things give examples of spread of food items. Spaghetti also is an example of this spreadness of food items. Explain what we mean when we say the word shrink. If we talk about the globalization process make other parts of the countries shrink. ग्लोबलाइजेशन के कारण जो डिस्टेंस है वो श्रैंक हो गई है अदर देशों के साथ. इट्स ट्रू. ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस ने सी रूट्स के थ्रू अदर कंट्रीज अब डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जाने जा चुके हैं. अमेरिका जो कि एक अननोन कंट्री था, आइसोलेटेड कंट्रीज माना जाता था, उसी को भी जाना गया, खोजा गया और अब अननोन नहीं है. इस तक पहुंचना आसान है, आसानी से आप इस तक जा सकते हैं. ट्रेड रिलेशंस अदर कंट्रीज के साथ इससे कनेक्ट हो चुके हैं. तो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस ने कंट्रीज को डिस्टेंस को श्रिंक करने का काम किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट द वर्ल्ड चेंज विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स. वे चेंजेस हमें बताने हैं जो नए सी रूट्स की डिस्कवर के कारण हमें ऑब्जर्व करने को मिले हैं. वर्ल्ड एक्सचेंज द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स. जस्ट बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स अमेरिका हैड नॉट बीन नोन फॉर द अदर कंट्रीज. अमेरिका का एरिया कट ऑफ कॉन्टैक्ट के रूप में जाना जाता था, बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स अमेरिका इज नोन टू अदर कंट्रीज. प्रीशियस मेटल्स ऑल्सो बी स्प्रेड टू अदर कंट्रीज आफ्टर डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स. मैनी एक्सपेडिशंस सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एल डोरिडो. बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस ऑब्जर्व की गई सी रूट्स की खोज के बाद. जस्ट लाइक अमेरिका को खोजा गया ड्यू टू इट्स फेबल सिटी ऑफ गोल्ड, एल डोरिडो. डिस्कवरी ऑफ अमेरिका इसी का एक एग्जाम्पल माना जाता है. तो दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियसली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम ऑल्सो. व्हाई डिड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्ली अवे फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका इन 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में अमेरिका से बहुत सारे पीपल्स क्यों फ्ली ऑफ हो गए थे? इसके 3 कारण हमें पूछे गए हैं. जस्ट लाइक सबसे पहली तो बात यह है कि जैसे ही अमेरिका की खोज हुई तो बहुत सारे पीपल्स ने उसकी ओर मूव करना शुरू किया. इस कारण से ये एक फ्लडड सिटी के रूप में जाना जाने लगा. उससे बचने के लिए पीपल्स ने इस एरिया को छोड़कर दूसरे एरियाज की ओर मूव करना शुरू कर दिया. तो एकमात्र कारण तो ये भी रहा इसका. नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर डेडली सिटी डिजीज मूव आउट हो गई थी स्मॉल पॉक्स के रूप में, जिनसे बचने के लिए भी पीपल्स ने इस सिटी को छोड़कर अदर एरियाज में जाना शुरू कर दिया था. रिलीजियस प्रिकॉशंस भी यहाँ पर ऑब्जर्व की जाती हैं. यूरोपियन पीपल्स ने रिलीजियस प्रिकॉशंस के कारण भी माइग्रेट करना शुरू किया था एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव सम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्ट ऑफ ट्रेड वेस्टवर्ड्स. इसके लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल जाने जाते हैं, फर्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, एक फैक्टर के रूप में वर्कआउट करता है. नेक्स्ट, दीज हेल्प एनहांस यूरोपियन वेल्थ एंड फाइनेंस इट्स ट्रेड्स विद एशिया.
चाइना एंड इंडिया वर प्री एमिनेंट ऑफ एशियन ट्रेड्स। पहले चाइना और इंडिया प्री डोमिनेट करते थे पूरे ट्रेड पर, एशियन ट्रेड्स पर। बट आफ्टर दिस अदर कंट्रीज ऑल्सो इन्वॉल्व विद दिस ट्रेड एरियाज। चाइना रिड्यूस द रोल एंड राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ अमेरिका। चाइना का रोल कम होना शुरू हुआ और अमेरिका का रोल इंक्रीज होना शुरू हो गया। यूरोप अमर्ज एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। इस तरह से यूरोप वर्ल्ड ट्रेड के सेंटर के रूप में जाना जाने लगा। तो these questions we have covered in this video are previously asked in board exam. So all will cover these important questions with the help of these videos. Till then, thank you.